डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में आखिर अंतर क्या होता है, और आपके फोन में जो अकाउंट है वो आपका डीमेट अकाउंट है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या मतलब होता है इसका। आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिस भी ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें आपका डीमेट अकाउंट भी बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाता है। आप इन दोनों अकाउंट को अलग अलग नहीं देख सकते हो, लेकिन जब अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू से अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका डीमेट प्लस ट्रेडिंग दोनों अकाउंट बन जाता है। अब इन दोनों अकाउंट का बीच में फर्क क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये जो डीमेट अकाउंट देख रहे हो ना, डीमेट अकाउंट का सिंपल सा मतलब ये है। अच्छा, पहले इसको समझो। आप अगर शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, अब शेयर अगर आपने खरीदा तो इसका दो ही उद्देश्य हो सकता है। या तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग करोगे, यानी कि उस स्टॉक को आपने खरीद लिया, उस स्टॉक को आप कुछ समय बाद बेचोगे, या फिर उस स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे। दो ही चीज होता है शेयर बाजार में, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ठीक है, पहले इन्वेस्टिंग को समझ लेते हैं। अगर आप शेयर बाजार में कोई एबीसी स्टॉक है, कोई एबीसी शेयर को आपने खरीद लिया इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो ये जो आपने इस कंपनी के शेयर को खरीदा ना, तो ये शेयर आपका अकाउंट में तो रहेगा ना। तो अकाउंट में रहेगा, ये बात आप याद रखना। एक रहेगा इन्वेस्टिंग अगर आप करोगे तो ये जो शेयर है ये आपका अकाउंट में रहेगा। दूसरी बात, अगर आप इस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग करोगे, तो ट्रेडिंग का मतलब तुरंत खरीदना तुरंत बेच देना, यानी कि आज ही खरीदना कल ही बेच देना, या फिर आज खरीदा कुछ दिनों के बाद बेच देना। तो ट्रेडिंग का मतलब कुछ दिनों के बाद बेच देना, और अगर आप बेच देते हो तो इसका मतलब ये जो शेयर है ये आपके अकाउंट में नहीं रहेगा। इन्वेस्टिंग करोगे तो ये कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में रहेगा, ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो ये कंपनी का शेयर आपके अकाउंट में नहीं रहेगा। इतना तो आपने समझ लिया ना। अब समझो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में अंतर क्या होता है। देखो, यहाँ पे ठीक से समझिएगा। डीमेट अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रिक फॉर्म में रखे जाते हैं। यानी कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, और शेयर को खरीदने के बाद अगर आप एक दिन से ज्यादा भी होल्ड करते हो ना, तो इसका मतलब वो जो शेयर है वो आपके अकाउंट में रहेगा। तो अकाउंट में कहां पर रहेगा, वो डीमेट अकाउंट में आपका रहेगा। ठीक है, शेयर को खरीदते हो इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो वो शेयर आपके अकाउंट में रहेगा। किस अकाउंट में रहेगा, डीमेट अकाउंट में रहेगा। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जिसमें आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जिस अकाउंट से आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। डीमेट अकाउंट का मतलब अगर आप शेयर को होल्ड करते हो तो वो जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा, लेकिन आप जो शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, ये यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट का काम है। ठीक है, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समझो, डीमेट अकाउंट का उद्देश्य है आपके शेयर्स को सुरक्षित और ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। डीमेट अकाउंट का जो लक्ष्य है ना, वो क्या है कि आपने जो शेयर को खरीदा है उसको सुरक्षित और ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का उद्देश्य है आप शेयर्स को बाई और सेल करने का सुविधा देना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से आप शेयर को खरीदते हो, बेचते हो। डीमेट अकाउंट में आपका जो शेयर है वो सुरक्षित रहता है। बस यही फर्क होता है। अब आप जब किसी ब्रोकर के थ्रू से अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बन जाता है। दोनों काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।